अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे। ये सुबह ही का टाइम है। जैसे ही बच्चे गए ना, मुबीन ने आज इस चारपाई पे इंक गिरा दी थी, क्योंकि सुबह पेपर की तैयारी कर रहा था और कह रहा था कि मम्मा मैंने आज 2 पेन लेके जानी है, मेरी ना कल इंक ख़त्म हो गई थी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा आपका पेपर कौन सा इतना लेंथी होता है, इंक अच्छी तरह भर लिया करो। तो वो बस इंक भरने लगा, तो इसने भरने से पहले इधर गिरा दिया। हालांकि मैंने इसको कह भी रही थी कि उस दिन आपने योगर्ट गिरा दिया था और अब जाके ना बाहर जा इंक भरो, ये गिर जाएगी गिर जाएगी। मैं इनके यूनिफॉर्म प्रेस करने लग गई और वही हुआ। ईमान ने मुझे आवाज़ दी, ईमान कहती मम्मा मुबीन ने ना इंक गिरा दिया। फिर मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अगर इसको डांटा ना तो इसका पेपर है भी साइंस का पेपर, लास्ट पेपर था आज बच्चों का। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो फारिग हो गई और बच्चे भी बहुत खुश थे। 2-4 दिन अब उनकी भी हो जाएगी रेस्ट और मेरी भी। फिर मंडे वाले दिन जो है बच्चों की न्यू सेशन की यानी सेकंड टर्म की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। उनकी भी मैंने न्यू नोटबुक्स जो है ना वो लेकर देनी है। इस वजह से मैंने उसे नहीं डांटा। मैंने कहा अम्मी फिर डांट खा के जाएगा, पेपर अच्छा नहीं होगा इसका। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था। तो फिर मैंने सबसे पहले जैसे ही बच्चे गए ना, चारपाई को धो लिया, क्योंकि आजकल धूप भी इतनी नहीं होती। तो मैंने कहा चलें ये ना टाइम पे ही सूख जाएगी। फिर आगे इधर अपनी सफाइयों की तरफ सफाइयाँ वगैरह की। उससे पहले जो है ना प्रेशर जो है वो लगाई थी, चने बनाने थे, रात ही मैंने भिगो के रखे हुए थे। मैंने कहा चले 9 बजे गैस चली जाएगी, उससे पहले अगर सालन 100% नहीं कुक होगा तो एटलीस्ट चने जो है ना वो गलेंगे तो सही ना। और वाकई ऐसे ही हुआ, क्योंकि पूरे 9 बजे ऐसे एग्जैक्ट 9 क्लॉक जैसे ही बजते हैं ना तो गैस जो है वो चली जाती है। तो 40 मिनट ब्लैक चनों को प्रेशर में भी लग ही जाते हैं। तो बस आफ्टर 40 मिनट अभी हुए ही थे, उससे पहले ही गैस जो थी ना वो स्लो होना स्टार्ट हो गई। और मैं दुआ करी थी अल्लाह करे हुए चने जो है ना वो पूरे 40 मिनट कंप्लीट हो जाएं, ताकि जब 12 बजे दोबारा गैस आई ना तो मैं इनका पानी निकाल के तो चनों को भून के में वही पानी डाल दूँगी। क्योंकि ये भी था कि 11:15 के ऑलराउंड बच्चे भी आ जाएंगे, उनको भी खाना देना है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं राइस पड़े हुए हैं, चले आते हैं उनको ओवन में गर्म करके थोड़े थोड़े दे दूँगी, ताकि उनकी भूख जो है ना वो थोड़ी कम होगी। फिर तसल्ली से सालन बना के आटा गूंद के रोटी वगैरह बनाऊंगी। तो ये देखिए जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, चने जो है ना वो बॉयल हो चुके थे, लेकिन अभी ना प्रेशर नहीं खोला था, इधर उधर के कामों में मैं बिज़ी थी। और ये ना 2 दिन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ वीडियो मैंने परसों बनाई थी और दोपहर 11 बजे तक जो परसों वाला व्लॉग था ना वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ना थोड़े से जो है ना वो वीडियो शूट की थी, वो लास्ट पे आपको उसके सीन जो है ना वो नज़र आएंगे। तो फिर बस जी काम शाम से फ़ारिग हुई तो यहाँ पे ब्लैक चने जो थे ना वो मैं हमेशा थोड़े से ज़्यादा ही बॉयल कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि जिस दिन किसी भी बच्चे की पसंद का सालन ना हो तो उनको चाट वगैरह आलू साथ बॉयल करके एक आधा वो डाल लिया और साथ टमाटर प्याज, तो मतलब आलू चना टाइप जो है ना वो बना देती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे और पहले जो है ना वीडियो मैं डेली बनाती थी, तकरीबन 1 साल सवा साल तक तो मैंने कोई दिन भी मिस नहीं किया। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे ना तो मैं थोड़ी अपसेट भी हो जाती थी और परेशान भी हो जाती थी कि व्यूज़ नहीं आ रहे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बजाय इसके कि मैं ना कंप्लीट छोड़ दूँ, बिल्कुल ना बनाऊँ, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि चलिए आप ना 1 दिन छोड़ के 1 दिन बना लिया करें। तो इस वजह से अब तकरीबन 1 मंथ हो चुका होगा कि मैंने तब से ना वीडियो 1 दिन छोड़ के 1 दिन जो है ना वो वीडियो बना लेती हूँ। इससे ये है कि थोड़ी सी आसानी हो गई है, वरना उसी दिन वीडियो बनानी, उसी दिन वो है एडिटेड वगैरह करके वॉइस ओवर करके अपलोड करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ वही जानते हैं जो जिनके चैनल हैं या वो जो वीडियो बनाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चले मैं भी ऐसे कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा बोर नहीं होंगी कि मतलब जब चैनल करे इनकम आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है चैनल मेरा मोनेटाइज है। अब कोई पता नहीं कि कब वीडियो वायरल हो जाए, अल्लाह करे अल्लाह करे। तो सभी मुझे कहते हैं कि नहीं आपने छोड़ना नहीं है, हमने छोड़ना नहीं है, बस आप लगी रहे हैं। इतना देर तो लग ही जाती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब उनकी इनकम आती है ना तो वो कहती हैं हमें 3 साल हो गए थे, हमें 4 साल। तो फिर मैं कहती हूँ हाई मैं तो अभी मायूस हो जाती हूँ। तो इन्होंने इतना सब्र किया, तो भी ज़ाहिर सी बात है सब्र का फल अल्लाह ताला देता तो है। लेकिन सम टाइम ना
मेरी तरह के और भी सिस्टर्स हैं जिनके चैनल हैं 1.5 साल हो चुके हैं, वो भी कहती हैं कि अच्छा हम मायूस हो गए हैं, मेरा दिल है कि मैं चैनल छोड़ दूं। तो उनकी तरफ देख के मुझे भी मायूसी होती है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना कि नहीं अल्लाह मायूसी तो कुफर है, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे मतलब ना कंटिन्यू बंदा मेहनत करता रहे। इतना तो यकीन है ना कि मेहनत का फल अल्लाह ज़रूर देता है, ये तो हर बंदे को ही यकीन होना चाहिए, और है भी, मुझे भी इस बात पे है। तो चलिए अल्लाह करे, मैंने कहा जिधर मुझे 1 या सवा साल हो चुका है, तो कोई नहीं, साल 6 माह और सही। तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो आपको करेज करते हैं कि नहीं नहीं आप ना मतलब करें, इनकरेज मतलब मुझे करते हैं कि नहीं आप बनाएं वीडियो, आपकी वीडियो अच्छी होती हैं, हम रेगुलर देखते हैं। कुछ है भी सब्सक्राइबर भी ऐसी हैं माशाल्लाह जो रेगुलर देखती हैं, तो फिर उनकी के कहने पे थोड़ा सा कहती हैं ना कि हौसला मिल जाता है। तो वरना मैं तो कभी कभी मतलब अल्लाह का शुक्र है बहुत कम ऐसा होता है। वरना मुझे भी पता है कि इस फील्ड में आजकल लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं ना, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है ना तो वो ये यूट्यूब पे ही है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर बच्चे हमारे, अब बच्चों की मैं एग्जांपल देती हूँ, वो क्लास में है, क्लास में मैक्सिमम 35 स्टूडेंट होती हैं, उनमें से हमारे बच्चों की पोजीशन लेना कितना मुश्किल काम है। तो इसी तरह हमारा भी यही हिसाब है ना, इतनी करोड़ों आवाम यूट्यूब पे आ चुकी है, उसमें से फिर अपने चैनल को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस वजह से जो है ना न्यू जो आ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो में भी देखा है ना, तो कि जो न्यू आ रहे हैं ना 2020 के बाद 21-22, जब मतलब जैसे जैसे आगे पीरियड होता जा रहा है, यूट्यूब पे कामयाबी उतनी ही मुश्किल से मिलती है। तो वरना इससे पहले जितने भी हमारी व्लॉगर हैं, ये पलवशा और ये नताशा वकास वगैरह, उनके लिए तो इजी, बल्कि मुझे लगता है इजी था, क्योंकि तब लोगों का इतना इस तरफ रुझान नहीं था, बहुत कम कोई इक्का दुक्का थी जो आती थी, वरना लोग कहते थे पता नहीं फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, इतनी मनी नहीं मिलती। तो लेकिन आजकल लोगों को भी यकीन हो चुका है कि वाकई यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो बहुत लोग आ चुके हैं इस यूट्यूब पे, हमारे इधर नेबर में भी हैं कुछ, मेरी मुझे जानने वाली हैं, वो भी, उन्होंने भी स्टार्ट किया है। तो ज़ाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा लोगों में अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल काम है। बस अल्लाह का साथ और मेहनत होनी चाहिए। मुझे इस पे 100% यकीन है कि मेहनत का फल मुझे ज़रूर मिलेगा। ऐसे जब मैं स्टूडेंट थी, मैं पढ़ती थी, तब भी मुझे यही होता था कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो इंशाल्लाह मेरा A+ ग्रेड आएगा। तो ऐसे ही होता था, अल्लाह का शुक्र है। इसमें भी ज़ाहिर सी बात है, अब मेहनत करूँगी तो आगे बढ़ूँगी ना, इतने लोगों में, इतनी अवाम में आगे निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है कल का क्लिप। शाम को जब मैंने दोपहर में वीडियो अपलोड कर ली ना, तो मैंने शाम को थोड़े से क्लिप्स बनाए। यहाँ पे ज़ोहर का टाइम था और सॉरी असर का, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो मैंने कहा चलें जी ऊपर जाके ना मैं थोड़ा सा मौसम इंजॉय करती हूँ। इस टाइम ऊपर जाके मौसम इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर, लेकिन ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना, फिर नीचे बोरियत भी होती है कि हाय कि दिल करता है कि ऊपर जाऊँ, लेकिन जैसे ही ऊपर जाती थी, ऊपर इतनी गर्मी होती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2-3 माह इतनी गर्मी रही कि बस बस हो गई। तो ये है हमारी टैंकी, इसमें से इस टाइम ना पानी भी निकलता है ना, जब मोटर चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये दरवाज़ा मैं देख रही थी कि हमारा बारिशों की वजह से कितना ख़राब हो गया है। और वह सामने पार्क में मुबीन जो है ना, वो खेल रहे थे, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मैं भी। तो अल्लाह का शुक्र है, बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं, इतना बर्डन सर से कम हो गया है ना। सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपरों के दौरान ना बच्चों को पेपर की तैयारी करवाना है। ये तो हर मदर को करना पड़ता है, और मदर के मतलब मुश्किल ही होता है सब कोई, जिनके बच्चे बल्कि ट्यूशन जाते हैं उनके लिए भी होता है, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने भी अपने बच्चों को देखना होता है। लेकिन कुछ माएँ इग्नोर भी करती हैं, नहीं भी देखती हैं, वो बस ट्यूशन वालियों पे ही डाल देती हैं। तो खैर मेरे बच्चे तो ट्यूशन भी नहीं जाते, मैंने उन्हें खुद ही 2 टाइम 3 टाइम पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे मैं ना दूर, पता नहीं कोई कौवा बैठे हुए थे ऐसे इकट्ठे, तो मैं उनको दिखा